सरुद्दीन वो फोन कर रहा है, तो पता नहीं कहाँ है। कौन? हाँ बोलो। जिसने फोन किया था बोल रहा था। अब डायरेक्ट उसी लगाया ना तुमसे? नहीं, डायरेक्ट नहीं लगाया, दूसरे का फोन आया था, बोल रहा था कि तुमसे बात करना चाह रहे हो। ठीक है ठीक है। हेलो, जी बोल रहे हैं, उठाया नहीं फोन जलालुद्दीन ने। हाँ मैंने उठाया ना, फोन बात कर रहा हूँ, बोलो। कौन बात कर रहे हैं आप? मैं ही जलालुद्दीन बोल रहा हूँ। अच्छा, जलालुद्दीन बात कर रहे हैं आप? हाँ बोलो। हाँ जलालुद्दीन बात करना चाहते थे तुम किसी से? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि काबे से तुम्हारा गंगोह की जो फजीलत ज्यादा है, इसकी दलील क्या है बताओ। सुनेगा कि एक सवाल पूछ करके चिल्लाएगा। नहीं, मैं सवाल का ही जवाब लूंगा, इधर उधर की बात नहीं लूंगा। सवाल का जवाब देना। तुम्हारी किताब में जो लिखा हुआ है, काबे हाँ। में भी ढूंढते थे गंगोह का रास्ता। हाँ, ज़ौक़ शौक़ इरफानी का कुछ उनको इतना चस्का लगा हुआ था। कौन से इरफानी है हाँ। कि वो काबे से भी गंगोह का रास्ता ढूंढ रहे थे। लोग दुनिया, सारी दुनिया से जाते हैं काबा को। हाँ, इसलिए फोन लगाए। फोन किसने भी लगाया, तुमको लाइन पे लिया। अब जिसने भी लाइन पे लिया वो उससे भी पूछता हूँ, तुमसे भी पूछता हूँ। काबे से भी तुम गंगों का रास्ता ढूंढ रहे थे, तुम्हारे बुजुर्गान दीन। तो आप बताओ, तुम्हारे बुजुर्गों को काबे से भी गंगों ज्यादा अगर मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रब तुमको लगता है, तो फिर गंगों में रहना था, काबे में गए क्यों? वहाँ जाके गंगों किधर है, गंगों किधर है, सारी दुनिया के लोग थूक रहे होंगे, वहाँ के लोग देवबंदियों की। अरे शक्ल के गंदे, अकल के अंधे देव का बंदा काबे में आया है। यहाँ अल्लाह का घर, हजर अस्वद, सफ़ा मरवा, आबे जमजम सब कुछ यहाँ है, तू गंगों क्यों ढूंढ रहा है? 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट बोलो, ठीक है? हाँ वो बता, इसका जवाब दे। 2 मिनट तुम बोलो। 1 साल से कर्ज है, इसका जवाब दे। 2 मिनट 4 मिनट इसका जवाब दे। हाँ जवाब दूंगा। हाँ जवाब दूंगा। पहली बात है, 2 मिनट तुम बोलोगे, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं 2 मिनट बोलूंगा, तुम बिल्कुल मत बोलना। और बदतमीजी बदतहजीबी बदतमीजी नहीं करना है, ठीक है? और तीसरी बात ये है, तुम्हारा सवाल जब बदले मुकाबले तुम्हारा मुखालिफ जवाब देगा, जवाब में वक्त लगता है, तो वो जवाब सुनना चाहिए, बिल्कुल इत्मीनान सुनना, ठीक है? ठीक है, चलो 2 मिनट तुम्हारा, 2 मिनट मेरा। तुम बोल लो, फिर मैं जवाब दूंगा। जब बिल्कुल मत बोलना, तुम जो बोलना है तो अपनी बारी में बोलना है। मैं भी जो बोलूंगा अपनी बारी में बोलूंगा। अगर तुम झूठ बोलो, गलत बोलो, कुछ भी बोलो, मैं अपनी बारी में तुम्हारा झूठ साबित करके तो वो झूठ साबित करूँ, ठीक है, वाजे करके। लेकिन मेरी बारी में तुम मत बोलना, तुम्हारी बारे में मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? जो हकम दिखने हैं वो देखेंगे। 2 मिनट तक खामोश कराएंगे 2 मिनट के बाद। अब बदकलामी बदतहजीबी बिल्कुल नहीं, ठीक है? और मौजू बदलने का नहीं, मौजू कोई बदलेगा उसकी शिकत होगी। चलो ठीक है, सवाल करो तुम। मैं सवाल किया ना, वही सवाल का जवाब चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इससे पहले से गुफ्तगू हुई थी, आज ही हुई थी, फोन का हालत है। उसने कहा कि तुम काबा में गंगो का रास्ता तलाश करते हो, क्या काबा से गंगो अफजल है? तो सवाल किया, अगर कोई अफजल समझे तो क्या है उस पर हुक्म? तो उसमें हुक्म नहीं है। और मैंने हदीस पढ़ी थी, उसने हदीस को तस्लीम किया था और कहा कि फजीलत के बाब में है। तो मैंने कहा कह रहा हूँ अकायद के बाब में है, फजीलत ही है ना। तुमने कहा अफजल, अफजल मुराद फजीलत। तुमने कहा तुम्हारा गंगो ही क्या तुम्हारे काबा से क्या अफजल है? तो फजीलत पर है, तुमने फजीलत पर सवाल किया है। फजीलत की हदीस बता रहा हूँ, इसको तुमने फजीलत तस्लीम किया था और फोन करके भागा था। ये मैं हदीस पेश कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को देखकर इरशाद फरमाया, ए काबा तो किस कदर पाकीज़ा है, तेरी खुशबू किस कदर उम्दा है और फिर कितना ज्यादा काबिल एहतराम है। लेकिन मोमिन की इज्जत और एहतराम तुझसे ज्यादा है। इनकी इज्जत, उसकी अफजलियत, उसका एहतराम काबा से ज्यादा है। अल्लाह के नबी सवाल करना, जलालुद्दीन साहब, अल्लाह के नबी सवाल करना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मोमिन को काबा से अफजल क्यों कह दिया? और मोमिन जो मैं आपके घर साबित करूंगा, गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को, ठीक है, हमारे अकार को साबित करूंगा। मोमिन के माल, खून और इज्जत के लिए काबिल एहतराम बनाया है और इसी एहतराम की वजह से इस बात को भी हराम करार दिया कि हम मोमिन के बारे में जरा भी बदगुमानी न करें, ठीक है? ये हदीस तबरानी में मरफूआ नकल की गई है और तिरमिज़ी में मौकूफन रिवायत की गई है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानो के नजदीक
काबा और मोमिन दोनों की हैसियत और इज्जत है। अलबत्ता मोमिन की इज्जत और एहतराम ज्यादा है। अली इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अल-काबति फ़क़ाल अल्लाह मा अतयबुक व अतयबुक रैहक व अअज़म हुर्मतिक वल मुमिनुना अअज़म हुर्मतिक मिनकुम इन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल जअलक हरमा व हरमा मिनल मुमिन मालुहु व दमुहु व अर्ज़ुहु व अन बिही ज़न्न सय्या। ठीक है, तबरानी का हवाला मैं दिया तुमको। अब हवाला दूसरा दे रहा हूँ, दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ, आपके दे रहा हूँ। सबए सनाबिल का हवाला। सबए सनाबिल आपके मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी है। ये आपके इतना मोतबर है कि आपके मुजद्दिद साहब ने फतवा रज़विया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की खाक को बयान किया कि बिन गिरामी को कुछ खबरी सुनाई, इस किताब को मकबूल फरमाया। इस किताब के सफ़ा नंबर 164 के अंदर लिखता है कि मनक़ूल है कि एक मरतबा हजरत मखदूम जहानिया काबा मुबारक में हाजिर थे। हाजिर आपका वक्त था और काबा मुअज़्ज़मा आपको नजर ना आता था। अर्ज़ किया कि या इलाही, काबा नजर नहीं आया। इरशाद हुआ कि काबा शेख नसीरुद्दीन महमूद की तवाफ के लिए दहली गया हुआ है। आपके दिल में ये ख्याल आया कि सुभान अल्लाह, तो काबा के तवाफ को गया हुआ है, आपके काबा के तवाफ को आऊं या काबा खुद उन्हीं के तवाफ को कर जाए। लिहाजा बेहतरीन यही है कि मैं भी उन्हीं के तवाफ को जाऊं, चुनांचे आप उसकी जगह से चल पड़े। और दिल में 3 चीजों का नियत थी। कहाँ चले गए? क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद की तवाफ के लिए चले गए कि काबा उसकी तवाफ के लिए गया है, तो काबा के तवाफ मौकी मैं क्यों करूं, नसीरुद्दीन महमूद के तवाफ के लिए चले जाऊं। तो उनके तवाफ के लिए चले गए। तो बताओ, काबा के तवाफ को छोड़ करके तुम्हारे यहाँ शेख महमूद की नसीरुद्दीन तवाफ के लिए गया, तो क्या तुम्हारा नसीरुद्दीन जो है काबा से अफजल है? ये अब्दुल वाहिद बिन गिरामी काबा से अफजल है? आपके आला हजरत जिन्होंने इसको मोतबर माना है, आपके आला हजरत काबा से अफजल है? अगर अगर अफजल नहीं है तो अगर अफजल है तो कम क्या लगेगा उसके ऊपर? इतराज़ तो करना बनता है ना। देखिए सामीन इकराम, 3 मिनट से ज्यादा हो चुका है। 3 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट बोला, 3 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। तो तुम 2 मिनट बोल के 3 मिनट क्यों बोल रहे हो? 3 मिनट से ज्यादा हो गया सामीन हजरात। अब मैं 4 मिनट बोलूंगा, सुनिए। हाँ, बहुत सारी बकवासात इन्होंने किया है। ये पहली बात ये कि काबे में, अगर काबे में जाकर गंगों का रास्ता इनके मौलवी ढूंढ रहे थे, यानी काबा इनको पसंद नहीं आया, अरे गंगो छोड़कर काबा क्यों पहुंचे, इनका ये ख्याल था। इस ख्याल से काबा आकर अफसोस हो रहा था इनके मौलवी को, इसलिए बार बार गंगों का रास्ता लोगों से पूछते थे। लोग पकड़ पकड़ के लोगों को पूछते थे, बताओ गंगों का रास्ता कहाँ है, गंगों का रास्ता कहाँ है, हम गलती से आ गए, काबा में आ गए, हमारा काबा तो गंगो है। तो ये ढूंढ ढूंढ के परेशान थे इनके मौलवी, और किताब में लिखे हैं काबे में भी ढूंढते थे गंगों का रास्ता। अब ये हदीस बता रहे हैं, ये हदीस जो बता रहा है असगर देवबंदी, ये हदीस में मोमिन को अफजल बताया गया है। और बेशक मोमिन को अल्लाह ताला ने, मोमिन के दिल अल्लाह ताला के अर्श हैं। हाँ, इस वजह से मोमिन के दिल अल्लाह ताला के नज़दीक काबे से भी ज़्यादा अजमत वाला है बेशक। लेकिन जिस वक्त काबे में रहकर ये गंगों का रास्ता ढूंढ रहे थे और ये मोमिन का हवाला दिया, ये नहीं, मैं पूछा गंगो अफजल है तुम्हारे नज़दीक काबा से भी गंगो अफजल है, इसकी दलील दो, कतई दलील दो। ये हदीस दिया जिसमें मोमिन है, मोमिन के बारे में है। तो मोमिन उस वक्त तो मक्का में भी मोमिन थे, या तुम ये दावा करते हो जिस वक्त काबे में रहकर गंगों का रास्ता ढूंढ रहे थे उस वक्त काबे में कोई मोमिन था ही नहीं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मक्का शरीफ हर वक्त लोगों के आमजगाह है, लोगों के तमाम इंसानियत का या तमाम ईमान वालों का मरकज़ है, ईमान का मरकज़ है काबा शरीफ। इस वजह से वहाँ बहरहाल मोमिन ही मोमिन हर वक्त रहते हैं। तो इस वक्त काबा से मोमिन अगर अफजल है तो दोनों अफजल वहीं पर जमा है, काबा भी वहीं पर है और वहाँ हज़ारों मोमिन है। और ये जो दलील दे रहे हैं गंगोह में मोमिन, रशीद अहमद गंगोही अकेला फ़र्द माज़अल्लाह जो अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखा है, जिन्होंने गंगों के खानका में भरे मजमा में गंदगी फैलाई और इतना गलत काम किया कि उनके साथी शर्मिंदा होकर कहने लगा कासिम नानूतवी के मियाँ क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, कितनी शर्मिंदगी बात है। ऐसा बेशर्म को रशीद अहमद गंगोही को मोमिन कह रहा है।
मैं मौजू से नहीं हट रहा हूँ। रशीद अहमद गंगोही मोमिन होने के लिए हया शर्म होनी चाहिए। इतने बेहया को मोमिन नहीं कहा जा सकता। इस वजह से काबा से अगर गंगो का रास्ता ढूंढ रहा था वो सरासर गलत था, सरासर गलत था। दूसरी बात ये जो सबे सलामीन का तुम हवाला दे रहे हो, इसकी शिकस्त हो गई। तुम इसके बाद बार बार तुम आप देखो गालियां मैं बिल्कुल नहीं दिया, मौजू से बिल्कुल नहीं हटा। मैं गंगू की बात पर आ रहा हूँ। गंगू को तुमने मोमिन कहा, रशीद अहमद गंगोही को। रशीद अहमद गंगोही किसी एतबार से भी मोमिन साबित नहीं होता, किसी एतबार से भी मोमिन साबित नहीं होता। अब गंगो को, रशीद अहमद गंगोही को मोमिन साबित करना है। दूसरी बात, बुजुर्गान दीन के जो जज्बी कैफियत का एतबार है, मजजूब बुजुर्गों की जो बातें हैं, उन बातों को शरीयत में दलील नहीं माना। और सबे सनाबिल शरीफ वो मजजूब बुजुर्गों के वाक़यात पर मुश्तमल है, और वो उसके हर बात को मसाइल और अकायद में नहीं लिया जाता। जो मजजूब बुजुर्ग उनकी जज्बी कैफियत वो माजूर माना जाएगा उनको। और ये किसी भी एतबार से अगर फर्द वाहिद को खास करके कहा जाएगा, मिसाल के तौर पर मैं अपने उस्ताद को कहूँ कि मेरे उस्ताद काबे से अफजल है, तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, आम तौर पर उमूमी तौर पर कहा जा सकता है काबा मोमिन काबा से अफजल है, उमूमी तौर पर कहा जाएगा। किसी को खास करके टारगेट करके किसी को नहीं कहा जाएगा फलाना शख्स काबे से अफजल है, क्योंकि किसी के ईमान कतई नहीं है। ईमान कतई किसकी है? सिर्फ सहाबा इकराम की है और अंबिया इकराम की, फरिश्तों की है। अब तुम किसी गैर कतई को, किसी जन्नी बात को कतई कह के तुम ये खयानत किया है। उसका हकम कौन है? हाँ बोलो, हकम कौन है? तुम पहले मेरे एतराज का जवाब दो। हकम तुम 2 मिनट बोलकर 3 मिनट लिए, तुम्हारा हकम कहाँ घात करने गए थे? उसका हकम कौन है जरा पूछो ना भाई, कौन हकम उसका? अरे फिर बात तोल लेकर वक्त जाया मत कर, अब बोल तू। हाँ, तो नाम बताएगा नहीं ना। सामीन, इसने कहा जो है मोमिन के बारे में कहा गया है, ठीक है? मोमिन के बारे में, मुसलमान के बारे में कहा गया है। हमारे नजदीक अगर रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान नहीं है तो मेरे पास तमहीद ईमान है। सफा नंबर खोला अगर तुम्हारे पास किताब है तो सफा नंबर 48 तुम्हारा मुजद्दिद लिख रहा है पहले से 8वीं दुशनाम में मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना मोहम्मद कासिम नाम, क्या कहा? मौलाना रशीद अहमद गंगोही, ठीक है? और इसकी किताब है अत्तारी अद्दारी के है कि काफिर को मौलाना कहना कुफ्र है। को मौलाना कहना अत्तारी अद्दारी मुस्तफा रजा कादरी किताब है, सफा नंबर 22 लिख रहा है देवबंदी वहाबी को एक मदद जिसने अल्लाह ताला का जालिम चोर शराबी होना यहाँ तक जायज लिखा है, कह रहा है। अच्छा, तो ये दलील हो गई माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारी ये बात दलील बन गई कि तुम कह रहे हो कि मौलाना कहना ही उनका ईमान वाला होने की दलील है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सामईन इकराम देखिए, जो जिस नाम से मशहूर है उस नाम से उसको याद करके उसका रद्द करना ये तरीका होता है। यही असलाफ का और यही दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से, हर एतबार से यही तरीका है। किसी को उसके हैसियत के बराबर उसको उस हैसियत में रखकर उसका रद्द किया जाए उसकी गलती को। तो गंगोही, नानोतवी, अशरफ अली, इन सबको सारी दुनिया के लोग आम तौर पर आवाम इनको मौलाना समझते हैं। आज भी दाढ़ी टोपी रखने वाले आवाम दाढ़ी टोपी रखने वाले को मौलाना कहते हैं। इस एतबार से जब आवाम मौलाना समझते हैं, आवाम मौलाना करके पहचानते हैं, तो रद्द करना होगा तो आवाम की पहचान, आवाम जिस बात से पहचानता है उसी पहचान को याद दिलाकर फिर उसका रद्द किया जाएगा। तो यहाँ पर गंगोही, नानोतवी, अशरफ अली को हरगिज मुसलमान नहीं कहा गया। इनके कुफर में जो शक करे वो भी काफिर है। मन शक्का फी कुफरी ही वाजा भी फकद कफर। लेकिन मौलाना किस लिए कहा गया? मौलाना उसको लोग समझते हैं, लोगों के एतबार से मौलाना कहा गया। जैसा कि कोई सैयद है, सैयद बदाकिदा होने के बाद सैयद नहीं रहता। जैसा वसीम रिजवी
जो शिया राफजी था वो हिंदू हो गया, तो वो शिया मुसलमान नहीं रहा, लेकिन उसका नाम सैयद है। लाइन पर बने रहे। आप देखिए देवबंदी कट करके भागा, भगोड़ा देवबंदी, भगोड़ा देवबंदी लाइन पे ही है, लाइन में वो यार वो लाइन। हाँ, फिर दूसरे को लाइन पे लेने की जरूरत क्या है? तुम्हारी आईडी खत्म हो गई। मुझे नहीं पता क्या हुआ है। देख लीजिए, जब वसीम रिजवी का हम पहले रद्द करते थे, जब वो उसका नाम सैयद वसीम रिजवी था, तो उसको सैयद क्या कर, हालांकि वो सैयद नहीं रहता। मेरी बारी है, बहुत देर बोल रहे हैं, मेरी बारी, बहुत देर बोल चुके हैं। हाँ शामीन, तो इसका मुजद्दिद ने तमीज़ ईमान के अंदर ये रहमतुल्लाह मौलाना कहा, ठीक है। तो इसकी अत्तारी किताब है, सफ़ा नंबर 22 के अंदर देवबंदी को लिखा है कि मौलाना की साहिब लिखना ये कुफ्र है। तो इसका मुजद्दिद जो है मौलाना कहा, तो आज मुसलमान को मौलाना कहना कुफ्र है। तो जब मौलाना कहा तो जरूर मुसलमान होंगे। जलालुद्दीन कह रहा है काफिर है, इसका मुजद्दिद मौलाना मान के मुसलमान मान रहा है, मोमिन मान रहा है। जलालुद्दीन अपने मुजद्दिद करके ये अहले सुन्नत के उसूल से इम्तियाज उसने लिखा है कि जो आला हजरत की मुखालफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। जलालुद्दीन बेईमान मरेगा, काफिर मरेगा, मुशरिक मरेगा, जहन्नमी मौत मरेगा। मैं हवाला देकर कह रहा हूँ शामिल। दूसरी बात ये है शामिल, देख लीजिए, आप यार तुम बदतमीजी पर उतर आए हो, तुम बदतमीजी तुम्हारी बारी पे नहीं, तुम बदतमीजी पर उतर आए हो। मैं ये कह रहा हूँ तुमको, मैं ये कह रहा हूँ एक बार जब जिसका जवाब मुकम्मल दिया जा चुका है, जिसका जवाब मुकम्मल दिया जा चुका है, उसको फिर दोबारा खुरचना, ये तुम्हारी बेगैरती है, तुम्हारी बेगैरती बेहयाई है, तुम्हारी नाअहली है, तुम्हारी ये रुसवाई और शिकस्त है। मैं कह दिया कि आला हजरत रद्द करने के लिए अवाम के एतबार से सामीन जिस किताब का हवाला दिया है उस किताब को भी मैं पढ़ के बता रहा हूँ। झूठ मत बोल देवबंदी। हाँ अब आए ना वो कुत्ता सूख के नीचे है ना। नहीं, तमहीद ईमान का पेज नंबर बता। मैं तुझे पढ़ के बता रहा हूँ कि यहाँ पर रद्द करने के लिए आवाम जिसको मौलाना समझते हैं, उसको मौलाना जिस नाम से आवाम पहचानते हैं, रद्द करने के लिए वही नाम लिया जाएगा, वही नाम लिया जाएगा। उसके मौलाना कहने यहाँ मौलाना का मर्तबा मुराद नहीं है। नहीं, मौलाना लिखा है, बाकायदा हाँ मौलाना लिखे हो तो क्या है, मौलाना लिखे तो मौलाना आवाम जब समझते हैं, आवाम जब दाढ़ी टोपी रखने वाले को आवाम मौलाना समझते हैं। मौलाना कहना ईमान वाला साबित नहीं होता, मौलाना कहने से ईमान वाला साबित नहीं होता। हाँ, देवबंदी को अगर मौलाना समझकर मौलाना उसको इज्जत करने की नीयत से मौलाना कह रहा है तो वो कुफर है। देवबंदी को अगर मुसलमान समझ रहा है, मेरी बारे में नहीं बोलने का, तू अपनी बारे में साबित नहीं होता। तुम जो सबूत पेश करें, इससे सबूत नहीं कहलाता, मौलाना कहना सबूत नहीं है। मैं दे रहा हूँ सबूत मैं दूंगा। ये साबित करो कि तुम्हारे अकीदा जो गंदे अकीदे हैं वो गंदे अकीदा ईमान है, साबित करो। तुम्हारा गंदा अकीदा ईमान है, साबित करो। जो अल्लाह झूठ बोल सकता है ऐसा अकीदा रखना ईमान है, साबित करो। काफिर कहीं का तेरा अकीदा कभी ईमान वाला साबित नहीं कर सकता। मौजूद से एक बात कह रहा है कि मौलाना गंगोई को मौलाना कह दिया, मौलाना किस लिए कहा? मौलाना लिखा तो मौलाना लोग जब समझते हैं तो कैसा रद्द करेगा? रशीद अहमद गंगोही लिखेगा, रशीद अहमद गंगोही को और भी गंगो का हो सकता है, उस दौर में इतना मशहूर नहीं हुआ था। आज तुम जैसे नालायकों की वजह से गंगोही मशहूर हुआ है, तो उस नालायक को मौलाना रशीद अहमद गंगोही लिखा ताकि उनका रद्द हो। उसी जगह पे उनका कुफर भी लिखा गया है, उनका कुफर भी लिखा गया है उसी जगह पर। तो इसका लगा दूंगा बेगैरत कहेगा। इतने एक मौलाना लिखने की वजह से कोई इससे ईमान वाला साबित नहीं होता। मौलाना लिखने से काफिर साबित होता है। रशीद अहमद गंगोही काफिर है, ये साबित हुआ क्योंकि गंगोही ने अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखा, इस वजह से काफिर है। रशीद अहमद गंगोही ने नबी के इल्म को पागल और जानवर के इल्म से तशबीह दी है।
नबी के इल्म को कम बताया, शैतान का इल्म को ज्यादा बताया। इन सभी मौलानाओं को, ये सभी लोगों को मौलाना इसलिए कहा गया ताकि आवाम इनको पहचाने। आवाम जिस नाम से पहचानते थे, आवाम को उसी नाम से याद किया जाए। अब अहमद भाई, अब ये सुन, मैं आपको पर्सनल भेज रहा हूँ। फिरौन का नाम क्या है? फिरौन का नाम क्या है? वलीद है, उसका नाम है वलीद। लेकिन हर जगह रद्द उसका किस नाम से किया जा रहा है? फिरौन के नाम से रद्द किया जा रहा है। तो जब जिस नाम से मशहूर है उसी नाम से रद्द किया जाता है उसका। तो ये साबित होता है कि जब रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानवी खुद को मौलाना करके मशहूर कर दिया अपने नाम को, तो रद्द करना है तो उनका नाम लेना पड़ेगा। यहाँ पर तारीफ के तौर पर मौलाना नहीं कहा, तारीफ के तौर पर मौलाना नहीं कहा। हाँ जवाब दूं मैं जी, जवाब दूं। तो मौलाना नाम है उनका कि लक़ब है? मौलाना पहचान है, पहचान के तौर पर मौलाना लोग जानते हैं। इस दौर में हर आलिम को लोग मौलाना कहते हैं, दाढ़ी टोपी वाले को मौलाना कहते हैं। अब जब मौलाना के नाम से मशहूर हुआ तो मौलाना आप कहना पड़ेगा, मौलाना कह के रद्द करना पड़ेगा। जिस तरह फिरौन का नाम फिरौन नहीं है, हर बादशाह को फिरौन कहा जाता है। मिस्र का हर बादशाह को फिरौन कहा जाता था। तो रद्द करना है तो उसका नाम फिरौन कहकर अल्लाह ने रद्द किया। वकाला फिरौन तूनी, इसी तरह हर जगह अल्लाह ताला ने फिरौन के नाम नहीं लिया, कहीं पर भी वलीद नाम लेकर रद्द नहीं किया अल्लाह ताला ने। तो इससे साबित हुआ जो नाम मशहूर है रद्द करना हो तो उसी नाम से रद्द किया जाएगा जिस नाम से मशहूर है। चलो ठीक है। अब ठीक मान लिया ना? अब मान लिया तूने जो दावा किया था, रशीद अहमद गंगोही को मौलाना, सामीन हजरात साबित हो गया कि ये झूठ बोला था। रशीद अहमद गंगोही को हमारी किताब से मोमिन साबित करना चाहा, नाकाम रहा। रशीद अहमद गंगोही काफिर साबित हुआ। जलालुद्दीन खामोश रहा। मेरी बारी है जवाब देने के लिए। काफिर साबित हुआ रशीद अहमद गंगोही। और मैं एक मसला पूछ रहा हूँ, तुझे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दे। सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक मसला मैं पूछ रहा हूँ, जो मोमिन काबा से अफजल है, एक मिनट, मोमिन काबा से अफजल है, ये कतई तौर पर जिसके ईमान कतई है उसके बारे में कहा जा सकता है। जिसके ईमान कतई नहीं है, जन्नी है, उसके बारे में हरगिज नहीं कहा जा सकता। आप गैर सहाबी और गैर नबी का ईमान कतई है या जन्नी है, ये बता। अच्छा ठीक है, अब मैं बोलूं जन्नी है, बता, जन्नी है या कतई है, बता। शामिल खामोश रहा। अब मेरी बारी बोल दे। शामिल इसने कई मौजू बदला, मैं मौजू में नहीं जाऊंगा, मैं इसी पर आऊंगा इंशाल्लाह। इसने कहा कि उसकी पहचान है, तो पहचान के लिए मौलाना कह सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, पहचान के लिए अगर मौलाना कह सकते हैं तो क्या पहचान के लिए रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं? तुम्हारी किताब है सीरत रसूल अरबी, अल्लामा नूर बख्श तवक्कली, ये मौलवी जो है तज़किरा अकाबिर सुन्नत किताब है, अब्दुल अजीज शरफ कादरी, जिसकी तक़रीर हिसाबुल हरमैन में है, उसने इनको मोतबर माना है। इन्होंने सफ़र नंबर 510 के अंदर लिखा है, नंबर 40 लेकर के, मौलाना मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैहि अर्ज़ करते हैं, मदद करे है करीम अहमदी की तेरे वासेवा। मौलाना मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैहि। अब तू ही बताएगा। अच्छा, कौन सी किताब में किसने लिखा है? के लिए कहा जाता है, किसने लिखा है? नूर बख्श तवक्कली लिखा है। अच्छा, अभी स्कैन भेज। सामीन इकराम, इसकी बात गैर मुतबर इसलिए है, पहले 5 झूठ इसका पकड़ा गया है और हर झूठ का इसके स्कैन से हमने साबित कर दिया। पहला झूठ इसने बोला था कि उलमा अहले सुन्नत करार दिया तुम्हारी किताब में कि देवबंदी उलमा अहले सुन्नत। हमने देखा तो वहाँ पर हमारी किताब में गवर्नमेंट की बात नकल किया गया था। हमारी किताब में हमारे बुजुर्गों ने गवर्नमेंट की बात नकल किया, हालांकि अपनी बात नहीं कहा। हवाला तू पहले स्कैन भेजेगा, उसके बाद पढ़कर मैं उसका एक्सपोज करूंगा। हर जगह झूठ बोलता है तू। अगर रहमतुल्लाह अलैहि लिखा है, हमारे पहली बात तो आला हजरत के अलावा दीगर आला हजरत के खिलाफ अगर दूसरे बुजुर्ग इस जमाने के कोई भी हमारे आलिम कोई बुजुर्ग आला हजरत के खिलाफ जाए तो हमारे नजदीक आला हजरत हर्फ आखिर है। हमारे लिए इस जमाने में आला हजरत हर्फ आखिर है। अगर आला हजरत के खिलाफ कोई बुजुर्ग जाए तो उस बुजुर्ग को हम ठुकराएंगे, आला हजरत को हम नहीं ठुकराएंगे, क्योंकि आला हजरत की हर बात कुरान और हदीस के मुताबिक साबित हो चुके हैं।
आप कोई भी लिखे हैं अब मैं उनको बोलूं? हम देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब मैं बुजुर्गों ने बोलूं? कोई मनमानी बात नहीं लिखे, यार हर अब बात सुन भी सबूत के साथ लिखे हैं। कितनी देर से भौंक रहा है यार। अब मैं बोलूं? कितनी हाँ, देर से बोल। भौंक रहा है तू। अब मैं बोलूं? हाँ बोल। चलो, तुमने कहा एक मिनट, जो तुम्हारे उलमा तुम्हारे आला हजरत की मुखालिफत करे, खिलाफ जाए, वो मोतबर नहीं है। तो हाँ। बताओ, तुम्हारे आला हजरत की मुखालिफत करने की वजह से मोतबर ना हो? अगर तुम्हारा आला हजरत अइम्मा किराम की मुखालिफत करे तो क्या मोतबर है वो? आला हजरत कौन से अइम्मा किराम की मुखालिफत किया? आला हजरत ने मैं तो कभी मैं बोलूंगा ना, अपने मैं पुराने मैं- किसी मैं- बुजुर्ग की आला हजरत ने मुखालिफत की ही नहीं। जैसा तुम्हारे इस्माइल देहलवी ने, वो हनफी होने के बावजूद उसने हनफियत का धज्जी उड़ाया, सुनो, उसने अरे मुझे हनफियत बोलने का दो ना, इनकार मुझे किया। बोलने दो। तुम्हारे बुजुर्गों ने इनकार किया, हमारे बुजुर्ग पर मत थोपो, झूठ मत बोलो। बताओ, सिर्फ मेरे जलालुद्दीन हाँ। तुम्हारे आला हजरत अइम्मा के नहीं, साहबे किराम से इख्तिलाफ किया है। कौन से साहबा से इख्तिलाफ किया बता? हाँ, हवाला दो। तुम मैसेज दो, मैं हवाला दूँ, मेरी जिम्मेदारी है ना। अब ये बता, मुद्दई देखिए मैं हूँ, कितने बड़े दूंगा। झूठे हैं सामीन इकराम। देखिए, अगर साहबा में आपस में इख्तिलाफ हो तो हम किसी साहबा की तरफ होना, ये साहबा से इख्तिलाफ करना नहीं कहते। हालांकि एक साहबी की तरफ होने से दूसरे साहबी से इख्तिलाफ हो रहा है, लेकिन हम उसको इख्तिलाफ नहीं कहते। हम अगर किसी साहबी के आपस में मुशाजरत में हम एक साहबी की तरफ हो तो उसे किसी दूसरे साहबी की मुखालिफत नहीं कहते। अरे यार जलालुद्दीन, दूसरों को भी बोलने दे। कब तक बोलने क्या, इधर उधर भाग क्यों रहा है? क्यों? असगरी इधर उधर भाग क्यों रहा है? पहले क्यों? तो तुम्हारे बुजुर्गों के ईमान साबित करना है। तुम्हारे बुजुर्गों की जो कुफरी अकीदा है, वो कुफरी अकीदा ईमान है, साबित करो। वरना ये छोड़कर इधर उधर तुमने फलाना जगह रहमतुल्लाह अलैहि के फलाना जगह मौलाना लिखा। मौलाना लिखने से कोई मोमिन साबित नहीं होता, ये हमने साबित किया और खुद माना भी। असगरी ने मान लिया कि हाँ ये मान लिया, चलो मान लिया। अब जिस नाम से मशहूर होता है उसी नाम से उसको याद किया जाता है, चाहे उसकी अच्छाई याद करे या बुराई याद करे। जिस तरह फिरौन को अल्लाह ताला ने फिरौन करके याद किया, हालांकि उसका नाम फिरौन नहीं है। तो साबित हुआ कि देवबंदी, अशरफ अली थानवी, कासिम नानवी, रशीद अहमद गंगोही ये सबके सब काफिर है, इनके ईमान साबित नहीं हुआ। जलालुद्दीन कितना बड़ा जाहिल इंसान है तू। अरे बोलने के लिए जलालुद्दीन मुझे, अब मैं बोलूं? तुम सब बोल रहे हो। जवाब दूं मैं? हैं? तू एक मिनट, तुमने कहा देख ले हवाला देख ले, हवाला दिए। अब देखिए, ये देवबंदी खुद एक दूसरे के साथ बात कर रहा है, एक दूसरे से झगड़ रहा है। दोनों एक साथ बात कर रहे हैं, क्यों बेवकूफ कहीं का देवबंदर। देख ले जाके, हवाला देख। जवाब दे रहा हूँ, वो सुनी नहीं। सामीन, ये जलालुद्दीन ने कहा नूर बख्श तवक्कली अगर उसके आला से मुखालिफत की है तो मोतबर नहीं है। हालांकि ये नहीं कहा नूर बख्श तवक्कुली ने लिखा है, मैं ये हरगिज नहीं कहा। नूर बख्श तवक्कुली कौन है? हवाला भेज दिया फांसी ने, हवाला। अरे खामोश रहेगा, मेरी बारी मुझे बोलने देना। जब मैं बोल रहा हूँ खामोश रहे तू। किताब का फ्रंट ऊपर नाम लिखा हुआ नहीं है। मोतबर नहीं हो, मोतबर नहीं है। क्या लिखे हैं इसमें? बोल दे जिस किताब के अंदर ऊपर, मेरी बात सुन, तू बोल दे जिस किताब के ऊपर, किताब का नाम नहीं, किताब काफिर की है, बोल दे तू, बोल। हाँ, ऐलान कर तू। आप पढ़े बगैर कैसे कह सकते हैं कौन सी किताब है, क्या लिखा है और क्या काफिर है, मोमिन है? पढ़े बगैर काफिर कैसे कह दे? तुम्हारे जैसा बेवकूफ है क्या? तुम्हारे जैसे बेवकूफ है? किसी को भी हम काफिर कह दे? हमारे आला हजरत ने तहकीक करने के बाद कहा, तहकीक करने के बाद कहने का हुक्म दिया है। हवाला पहुंचा सुन क्यों नहीं रहा है? सारे हवाले सारे हवाले 3 मिनट कहे तो सुन क्यों नहीं रहा है? चल किताब पढ़, कितनी किताब तेरे पास है? पहली और आठवीं 10 नाम में, 10 नाम बोले तो गाली में मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम नानवी वगैरह की तसानीफ की इबारतों का तज़किरा है। 10 नाम गाली, यानी इन मौलवियों ने गाली दी। इतने बड़े बड़े मौलाना होकर ये किताबों में गालियां लिखे हैं। उर्दू भी नहीं पढ़नी आ रही है, ये बयान किया। उर्दू पढ़ने हमको अच्छा पढ़ने आ रहा है, तुझसे अच्छा पढ़े। पहली से 8वीं 10 नाम में, पहली से 8वीं 10 नाम में, यानी 8 जगह 8 गालियों में से इन 8 गाली अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानवी, इनकी किताबों की, इनकी तसानीफ, उनकी इबारतों का तज़किरा है, जिन पर उलमा हरमैन शरीफैन ने भी बिल इत्तिफाक कुफ्र के फतवे सादिर फरमाए।
इसी इबारत में, जिस इबारत में मोमिन साबित कर रहा है, इसी इबारत में कुफर साबित हो रहा है। आला हजरत क्या लिखे हैं तमहीद ईमान में कि जिन पर उलमा हरमाइन शरीफाइन ने बिल इत्तेफाक कुफर के फतवे सादिर फरमाए हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानूतवी वगैरह की तसानीफ की उन इबारतों का तज़किरा है जिन पर उलमा हरमाइन शरीफाइन ने बिल इत्तेफाक कुफर के फतवे सादिर किए हैं। अब ये बता रहे हैं कि मौलाना लिखे हैं इसलिए ईमान वाला है, उसके लगे इबारत नीचे लाइन में फरमाए बिल इत्तेफाक इन पर कुफर का फतवे सादिर फरमाए हैं हरमैन शरीफैन के उलमा ने। तो आला हजरत खुद कह रहे हैं ये सब काफिर हैं, ये मशहूर मौलाना के नाम से, मौलाना के हिसाब से मशहूर हुए हैं, लेकिन ये सब के सब काफिर हैं। आला हजरत खुद इकरार फरमा रहे हैं, खुद लिख रहे हैं। सामीन हजरात देखिए, ये ऊपर की एक लाइन पढ़ के हमारे पास मुनाजरा करने आते हैं। हो गई हाँ, एक बात हुई, अब एक एक इबारत का एक्सपोज करूंगा मैं, अभी तुझे बोलने नहीं दूंगा, एक एक इबारत का मैं एक्सपोज करूंगा। एक मिनट कुत्ते की तरह मत भौंक। अब इबारत पेश, जो इबारत पेश की है उसी इबारत से इनका कुफर साबित हो रहा है। आप बोल रहे हैं कुत्ते की तरह मत भोंक, कुत्ते की तरह ये भोंक रहे हैं। मैं तो इनकी इबारत पेश कर रहा हूँ, ये जो भेजा है मुझे, ये इबारत पेश कर रहा हूँ। कुत्ते की तरह क्यों सुना रहा, कुत्ते की तरह क्यों होगा? तो दूसरी इंसान क्यों नहीं सुना रहा हूँ? अब हदीस में जो भेजा है मैं उसका जवाब मांग रहा हूँ। किसी मोमिन को नामजद काबा से अफजल कहा जा सकता है? किसी मुसलमान को, किसी मुसलमान को, आम आदमी को, अरे अब किसी भी गैर नबी को नामजद काबा से अफजल कहा जा सकता है? फतवा क्या कहता है? अहले सुन्नत का फतवा क्या है इस पर? अहले सुन्नत का फतवा है हाँ, ऐसा उमूमी तौर पर कहा जा सकता है कि काबा से मोमिन अफजल है, लेकिन नाम लेकर नहीं कहा जा सकता कि अल्लामा अज़द रज़ा खान साहब काबा से अफजल है, अल्लामा हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब काबा से अफजल है, ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गैर नबी हैं, गैर सहाबी हैं। ये जन, इनके ईमान जन्नी है, जन्नी। हाँ, हमारे हुस्न जन है, ये बिल्कुल मोमिन है, हमारे हुस्न जन है, कतई नहीं। इनके नाम लेकर नहीं कह सकते कि काबा से अफजल है। अब तुम गंगोही के बारे में कैसे कह सकते हो गंगोही काबा से अफजल है? तुम्हारे लिए वही आई है क्या गंगोही काबे से अफजल है? दलील दो। जवाब दूं? हाँ, जवाब दो। तुमने जो कहा कि नाम लेकर किसी को नहीं कह सकते कि काबा से अफजल है, तो नाम लेकर कहाँ कहा गया है कि गंगोही रहमतुल्लाह अलैह काबा से अफजल है? पहली बात, तुम तो दलील इसी को दिया है तुमने, दलील तुमने यही दिया है कि हमने कहा गंगो का रास्ता, काबे से भी ढूंढ रहे थे गंगो का रास्ता, तुमने मोमिन काबे से अफजल है करके दलील दिया। अब गंगो में कौन सा मोमिन है जो काबा से अफजल है? बताओ, तुमने दलील दिया। चलो बोलो चुकी है। चलो, किसने ये कहा है कि किसी का नाम लेकर के नहीं कह सकते काबा से अफजल है? सबसे पहले दलील तो ये देगा, इसकी दलील देगा कि किसी का नाम लेकर के ये कहना कि काबा से अफजल है, ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसकी दलील देगा बेअदबी है, गुस्ताखी है, कुफ्र है, तो दलील देगा इसका। दूसरी बात, हमारी किस किताब में बात लिखी हुई है कि गंगोही रहमतुल्लाह अलैह काबा से अफजल है? इसी तुम लोग साबित करेगा। तो क्यों ढूंढ रहे थे गंगो का रास्ता, क्यों ढूंढ रहे थे? क्या बोल रहा है? तू बोल रहा है, तू बोल रहा है ना, तो बार बार सवाल पे सवाल पूछते जा रहे हैं, बोलूं कि नहीं? क्या बोलूं? कहते हुए शरायत क्या कि कुछ अपनी बारे में बोलो जो बोल रहा हूँ। हाँ, तू सर शरायत से क्यों भाग रहा है? काबे से मैं एक पूछ रहा हूँ, गंगो काबा से अफजल है, इसका दलील देता हूँ। तूने कहा गंगो काबा से अफजल है, दलील देता हूँ। गंगो काबा से अफजल है, गंगो ही नहीं, गंगो अपनी बारे में बोलना, अपनी बारी में गंगो काबा से अफजल है, तो इसका दलील देगा। अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना, तू अपने बारे में जवाब देना। तुझे सवाल किया, अपने बारे में जवाब देना। तुझे जो बात तेरे मौजूद तेरा जुमले पर बात कर रहा हूँ मैं, तेरे अल्फाज पर बात कर रहा हूँ। तूने कहा कि गंगोही का नाम लेकर के काबा से अफजल कहना ये जायज नहीं है। तुमने कुफर काफिर कहा, गुस्ताख का क्या तुमने कह दिया, बेहया क्या कह दिया तुमने। ठीक है, तो तुम साबित करोगे हदीस से, कुरान के आयत से कि किसी का लफ्ज नाम लेकर के कहना काबा से अफजल है, वो ये गुस्ताखी है, कुफर दे दिए। पहली बात, इसी के बात करना, भागना मत।
दूसरी बात ये है, हमारी किस किताब में कहा गया है कि गंगोही रहमतुल्लाह अलैह काबा से अफजल है। अगरचे मैंने नबी अलैहिस्सलाम हदीस पेश कर दी है, तुम्हारे घर से मैंने रहमतुल्लाह अलैह साबित किया है। तुमने कहा कि तुम्हारे मुजद्दिद से इख्तिलाफ किया मेरे तवक्कुल में, इसलिए उसकी बात तुम्हारा से मोतबर नहीं है। तुम्हारा हमने ये नहीं कहा, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, खामोश खामोश तो बोल के तू चिल्ला रहा है, इधर भाग रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठे कहीं का फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है। जगह मुझे बोलने दे, मेरी बारी है, मेरी बारी है। शिकस्त का इतना खौफ है, बात सुन क्यों चले तू इतना ज्यादा खौफ ज्यादा है, तू इतना बेचैन है, तू इतना घबराया हुआ है, दिख रहा है तेरी अल्फाज से घबरा दिख रहा है। मैं बिल्कुल इत्मीनान से बात कर रहा हूँ। देखिए सामीन हजरात, ये झूठ बोल के भाग रहा है, झूठ बोल के भाग रहा है, फिर सुनना, आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है। हवाला दिया मोहम्मद भाई, हवाला भेज दिया आपने, सब हवाला सुनो, जो हवाला दिया पहले हवाला पर ही तो उंदे मुँह गिरा है, पहले हवाला पर ही तो उंदे मुँह गिरा है, जिसमें मौलाना कहा गया है, उसमें तारीफी मौलाना बिल्कुल नहीं कहा गया, उसमें तू बोलते ही जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, आखिर मजबूरन मुझे बोलना पड़ेगा। सामीन हजरात, ये देखिए, इसने जो सबसे पहले हवाला दिया था मौलाना कहने पर ईमान वाला साबित हुआ। ये क्या है, इसने जिस इबारत में मौलाना कहा है आला हजरत ने, उसी इबारत में इन मौलाना के इबारत का जिक्र है, यानी हुबहू उनके इबारत, किसी के इबारत का रद्द करते हुए जवाब दे रहे थे आला हजरत, और कहा कि इन मौलानाओं के बारे में हरमैन शरीफैन का कुफर का फतवा है, उलमाए हरमैन शरीफैन कुफर का फतवा दिए। यानी किसी ने मौलाना कहा था आला हजरत के सामने, तो उन मौलानाओं की धज्जी उड़ाने के लिए वो लफ्ज जिसने कहा था, उस लफ्ज को बयान करते हुए आला हजरत ने कुफर का फतवा का जिक्र किया कि ये अशरफ अली थानवी, गंगोही, नानूतवी सब के सब काफिर है। उसी इबारत में एक लाइन के अंदर ही वो बात मौजूद है, ये कि इसका धज्जी उड़ गई, ये झूठा साबित हुआ। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे कौन से आलिम आला हजरत से बगावत की, आला हजरत के खिलाफ बोले हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने एक कायदा बयान किया कि आला हजरत का हमारा हरफ आखिर है आला हजरत। और तीसरी बात ये कह रहा है, एतराज कर रहा है, मैंने जो कहा कि नामजद किसी गैर नबी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि काबा से अफजल है, क्योंकि गैर नबी, गैर सहाबी का ईमान कतई नहीं, जन्नी है। वली की वलायत कतई नहीं है, जन्नी है। नबी की नबूवत कतई है, सहाबी कतई है, और फरिश्तों की ईमान कतई है। कतई मतलब इसके इनकार कुफर है। लेकिन किसी मोमिन के बारे में कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता। हाँ, हुस्न जन, हर मोमिन को हम हुस्न जन के तौर पर मोमिन कहते हैं, हमारा जन है, गुमान है। तो इस वजह से, हमारे गुमान की वजह से काबा कतई है। काबा का मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक कतई है। कतई चीजों को जन्नी चीजों की फजीलत जन्नी से ज्यादा है। कतई चीजों की फजीलत जो कतई है, उसकी फजीलत बहरहाल अफजल है, काबा अफजल है। खामोश, बिल्कुल खामोश, एक लफ्ज जोड़ने खामोश बिल्कुल। पर किसी मोमिन को नामजद किसी मोमिन को काबा से अफजल नहीं कहा जा सकता। जाहिल जलालुद्दीन, जाहिल तो तुम्हारे मौलवी है कि गंगो को काबा से अफजल करार दिया और उसका दलील नहीं दे पा रहा है। शरायत क्यों तोड़ रहा है तू? हाँ, तुम शरायत तोड़ रहे हो। तुम अब ये बताओ, तुम्हारे बोलेंगे अपनी गलती को तस्लीम कर लेते, तुम्हारे मौलाना जो कुफरियात लिखते हैं, तुम्हारे मौलवी ने काबे की तौहीन की। अगर काबा में जाके तुमको गंगो का रास्ता ढूंढना था तो गंगो में रहते ना, काबा गए क्यों तुम? काबा जाना ही नहीं चाहिए था तुमको। तुम काफिर को काबे से क्या मतलब? अल्लाह के नबी से पूछ, तुम्हारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि गंगो काबा से अफजल है, ये नहीं फरमाया। माज़अल्लाह, जाहिल इंसान और जाहिल, कितना बड़ा जाहिल है देवबंदी, कितना बड़े काफिर है। देखिए सामीन हजरात, ये देखिए इनके मौलवी ने जब काबे से अफजल गंगो को लिखा है और इसके ये जस्टिफाई कर रहा है, कितने बड़े काफिर है ये लोग। सामीन इकराम, और गोवा के जितने देवबंदी है, उन देवबंदियों से मैं कहता हूँ, डूब मरो देवबंदियों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, गटर में जाके डूब मरो देवबंदियों। तुम्हारे मौलवी ऐसी बातें लिखते हैं और इसका जस्टिफाई कर रहा है।
जवाब क्यों नहीं सुन रहा तू? जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि यानी गंगो काबा से अफजल है करके दलील दे रहा है। अबे इतना गंगो काबा से अफजल है, अंदर क्यों लग रहा है तुझे? गंगो काबा से अफजल है। अबे दे तो रहे जवाब। अबे जवाब दे रहा हूँ, सुनना बिल्कुल। 2 मिनट है, 2 मिनट है, सवाल नहीं करने का, 2 मिनट है, ठीक है? बोलूं मैं? बोल। लेकिन बोलने के लिए कुछ बोले मुझे बोलने दो यार, मुझे बोलने दो। शामीन, इसने कहा कि गैर नबी काबा से अफजल नहीं हो सकता, इसी का नाम लेकर के। अल्लाह के ने फरमाया मोमिन काबा से अफजल है, हदीस मैंने भी पेश की। फिर भी हदीस की मुखालफत करके इसके मुद्दत की तरह ये कह रहा है कि गैर नबी काबा से अफजल नहीं है। उसके बाद उसने कही थी कि काबा से अफजल कहना फला फला ये है। मैंने कहा कि किसी का, उसने कहा नाम लेकर के किसी का काबा से अफजल कहना जायज नहीं है। मैंने सवाल किया था, पहला सवाल था कि काबा, किसी का नाम लेकर के काबा से अफजल कहना जायज नहीं है, कुफ्र है, शिर्क है, इसकी दलील देगा तू? दलील उसने नहीं दिया। दूसरा सवाल मैंने उसी के मुताबिक किया था कि गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर के कहा गया हो हमारी किताब में कि गंगोही रहमतुल्लाह अलैह काबा से अफजल है, ये दलील देगा। तीसरा बाबर सवाल कर रहा है। तुमने कहा ना मैंने मोमिन बीच में क्यों बोल रहे? देखो अब तुम ये बताओगे शामीन हजरत, अब मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बात हो गई, नहीं हुआ है। बीच में क्यों बोल रहे? अरे सुन पहले बात, मेरी बात पहले सुन। अब हो गई, तेरी बात हो गई, बात लंबी करने की जरूरत नहीं है, बात पूरी हो गई। अब मेरी बात सुन, बात पूरी हो गई, मेरी बात सुन। अब मैं बात बोलूंगा तू सुनेगा, मैं बोलूंगा तू सुनेगा। शामीन हजरात, अब देखिए मुझे बोलने नहीं दे रहा, ये बोल चुका है, ये बोल चुका है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। शामीन हजरात बोलने नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। शामीन हजरात ये देख लीजिए, तुझे बोलने भी नहीं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मोमिन को नामजद करके, बताना तू, मुझे बोलने दे पहले, मुझे बोलने दे पहले। मेरी बारी में बहुत दिया है। मैं तेरी बारी नहीं है, मेरी बारी है, तो अब सुन ले। मेरी बारी है, मेरी बारी है, बोलने मुझे दे पहले। 2 मिनट तो नहीं हुए। बोल, बात हो गई, तेरी 2 मिनट से ज्यादा हो गया। बोल, मुझे बोलने दे पहले। ये बात बोलने देने से तेरी नानी मर जा रही है, तू बोलने दे। शामीन हजरात ये देख लीजिए, इसने गंगो को काबे से अफजल बताया, किस लिए? आप जो उस दलील पूछा मैंने, उसने कहा हदीस में है मोमिन काबे से अफजल है, तो आप गंगो को मोमिन से तस्वीर इसने क्यों दी? गंगो में कौन सा मोमिन है बता? अच्छा, जब हदीस मैंने पूछा कि गंगा, और उसके दलील, उसने दूसरा दलील ये दी कि रशीद अहमद गंगोही को तेरे किताब में मोमिन लिखा गया है। अब इससे मुराद यानी जो हदीस का मिस्दाक किसने गंगोही को ठहराया, हदीस के मिस्दाक गंगोही को ठहराया, गंगोही को ठहरा के कह रहा है कि गंगोही काबा से अफजल है। ये खुद कह रहा है कि हदीस का मिस्दाक गंगोही है। क्यों? ठीक है, इसने दलील दिया कि गंगोही को तुम्हारी किताब में मोमिन लिखा, किसको? रशीद अहमद गंगोही को। दलील इसने खुद दी, अब ये अपने दलील से खुद मुकर रहा है। देखिए शामीन हजरत, इसी वजह से देवबंदी दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार, झूठा, गद्दार, अय्यार, बेशरम, बेहया देवबंदी है। क्योंकि ये खुद दलील दिया कि रशीद अहमद गंगोही को तेरे किताब में मोमिन लिखा गया है और मोमिन काबे से अफजल है, इसने खुद कहा। अब दलील इसने खुद दावा किया रशीद अहमद गंगोही काबे से अफजल है, माज़अल्लाह। और किताबों में फ़िक़्ह हनफी का ये उसूल है कि गैर नबी को, गैर सहाबी को, गैर फरिश्ते को नामजद, ये नहीं कि नबी की हदीस का मैं इनकार कर रहा हूँ। हदीस में है, किताब का नाम कुरान मजीद है, कुरान मजीद है। कुरान में नाम लेकर काबे की फजीलत बयान है, नाम लेकर गंगोही की फजीलत नहीं है। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास, अल्लाह ताला खुद काबा की फजीलत कुरान में बयान फरमाता है। और नामजद, काबा को नामजद, मगर मत कर। हाँ, तो बोल के यहाँ पे लिखा है कि गैर नबी का नाम लेकर के काबा से अफजल कहना एक गैर नबी का नाम लेकर कहाँ फजीलत बयान है? यही है कि गैर नबी का नाम लेकर के कहना काबा की फजीलत बयान है, गैर नबी के नाम लेकर फजीलत बयान है क्या? काबा का नाम लेकर फजीलत बयान है, तो जहाँ फजीलत बयान हुआ जिसका नाम लेकर उसकी फजीलत ज्यादा है। इनकार किसने किया? मुतलकन, अगर मुतलकन मोमिन कहा जाए, मुतलकन मोमिन कहा जाए तो मोमिन बेशक मोमिन है, मोमिन की शान बहुत बुलंद है।
मोमिन के लिए सारी माशाअल्लाह, दुनिया कायम है, माशाअल्लाह। दुनिया मोमिन के लिए कायम है। माशाअल्लाह। लेकिन तू गंगोही को नामजद माशाअल्लाह। करके कुफर किया, काबे की तौहीन की और कुफर किया तूने। गंगोही को नामजद करके काबे की तौहीन की और तू कुफर का मिसदाक बना। ये बोलती बंद हो गई देवबंदी काफिरों की। एक मिनट देवबंदी काफिरों की बोलती बंद हो गई। बात सारी रात इस तरह चिल्लाता रहेगा, तेरी और कोई जवाब नहीं है। मैं ये तौबा कर देवबंदी काफिर, मैं नहीं कह रहा हूँ, तू तौबा कर। काबे की फजीलत ज्यादा है, गंगो की फजीलत नहीं है। गंगो के गंदा काम करने वाले गंदगियों को फजीलत नहीं है, फजीलत काबे की है, मदीना शरीफ की है। 4 मिनट हो गए, 4 मिनट से ये हाँ, तो 4 मिनट में तू भी बोला, 10 मिनट बोला, 4 मिनट के अंदर तू मुझसे ज्यादा बोला। अबे अब बात खत्म हो गई, जवाब नहीं है। जवाब दो करके बोलता है, जवाब नहीं देता। जवाब दे रहा हूँ मैं, जवाब दे रहा हूँ मैं, गंगोही को तूने खुद दावा किया था, जवाब दो। तूने खुद दावा किया था ना, गंगोही का नाम लेकर तूने नहीं बोला। गंगोही का नाम साबित हो रहा है। الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليम। अब तर्जुमा कंज़ुल ईमान। अल्लाह ने अदब वाले घर काबा को लोगों के क़याम का बाइस किया और हुर्मत वाले महीने और हरम की कुर्बानी और गले में अलामात आविज़ा जानवरों को ये इसलिए कि तुम यकीन करो कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान। हाँ, तो काबे की फजीलत बयान है ना। अब यहाँ गंगोही की फजीलत बयान कर कुरान से। जब गैर नबी की फजीलत तू काबे से ज्यादा समझता है, अब मैं तुझे पूछता हूँ कुरान से गंगोही की फजीलत बयान कर। चल नाम लेकर, नामजद गंगोही की फजीलत बयान कर। अगर नामजद फजीलत नहीं बयान कर सकता तो समझना काबा फजीलत काबे की फजीलत ज्यादा है। सामीन हजरात, ये देखिए सामीन हजरात, ये है देवबंदियों की औकात। इतना रुसवा होने के बाद भी बार बार फोन करता है रुसवा होने के लिए। आज इसकी आखिरी रुसवाई है। इसके बाद इस जैसे बेवकूफ़ों से फ़ोन करके हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा बोर होता है इनकी गुफ्तगू, इनकी बकवास सुनकर। आप देखिए सामीन हजरात, ये खुद पहले मैंने जो इसको पूछा कि तुम्हारे बुजुर्गों ने काबे में जाके गंगों का रास्ता ढूंढ रहे थे, यानी काबा तुमको पसंद नहीं था। काबा तुमको पसंद नहीं आ रहा था, गंगो छोड़कर काबा क्यों आए? और वो गंगो जहाँ पर गंदगी होती है, गंगो के खानका में भरे मजमा में लवातित होता है और वहाँ कितनी गंदी गंदी बातें होती है। ऐसी गंदगी के अड्डे को तुम काबे से भी ज़्यादा फजीलत दे रहे हो। उसने हदीस दलील दी कि वो भी ज़ईफ़ हदीस, जब अकायद पर बात हो ज़ईफ़ हदीस से इस्तेदलाल नहीं किया जाता। हाँ, तो काबे की फजीलत बेशक मोमिन की फजीलत काबे से ज़्यादा है। उमूमी तौर पर कहा जा सकता है कि मोमिन काबे से अफजल है, लेकिन नाम लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि फलाना आदमी काबे से अफजल है, क्योंकि काबा कतई है। कुरान से साफ अल्फाज में काबा की फजीलत कुरान में साफ अल्फाज में है। जैसा कि ये गंगोही की नाजायज़ औलाद, ये खुद साबित किया। कुरान की आयत मैंने तिलावत किया, उसको मुकम्मल पढ़कर इसने कंजुल ईमान से बताया। तो ये कतई है, काबे का मर्तबा, काबे की फजीलत कतई है। तो नाम लेकर नहीं कहा जा सकता। जैसा कि मोमिन फरिश्तों से अफजल है, जो मोमिन है सच्चे मोमिन फरिश्तों से भी अफजल है। तो अब सहाबा इकराम हालांकि कतई है, सहाबा इकराम का ईमान भी कतई है, फरिश्तों के ईमान भी कतई है, लेकिन किसी सहाबी को भी ये नहीं कहा जा सकता कि फलाना सहाबी फरिश्तों से, जिब्रील अलैहिस्सलाम से अफजल है, क्योंकि जिब्रील फरिश्ते हैं और फरिश्तों में रसूल है। आप सहाबी उम्मती है, रसूल नहीं। तो अब सहाबी को ये नहीं कहा जा सकता है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जिब्रील अलैहिस्सलाम से अफजल है, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, उमूमी तौर पर कहा जा सकता है कि मोमिन फरिश्तों से भी अफजल है, लेकिन जिब्रील का नाम लेकर, किसी मोमिन का नाम लेकर नहीं कहा जा सकता।
समझे हजरत? जी 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 हजरत। तो इसी तरह हदीस में जो है उमूमी तौर पर मोमिन को काबे से अफजल कहा गया है, मोमिन को काबे से अफजल कहा गया है। ये ज़ईफ़ हदीस है, फ़ज़ाइल में मोतबर है, फ़ज़ाइल में बयान किया जा सकता है, लेकिन ये कतई तौर पर किसी को, गैर सहाबी को, किसी गैर नबी को कतई तौर पर मोमिन नहीं कहा जा सकता, ज़न्नी है। मोमिन का हम आम इंसान है, हमारा ईमान क्या है? ज़न्नी है, कतई नहीं। और काबे की ताज़ीम, काबे की कदर, काबे की फजीलत कतई है। इस वजह से किसी कतई चीज़ की फजीलत को ज़न्नी से कम नहीं किया जा सकता, कुरान के खिलाफ होता है और ये गुमराही है। इस पर इसरार करना, इस पर अड़े रहना गुमराही है, और यही गुमराही का मुर्तकिब हुआ देवबंदी असगरी, बेशरम असगरी। आज जवाब दिए बगैर लाचार होकर भागा। ये बेगैरत दलील दिया, एक तमहीद ईमान का हवाला दिया। मैं जानता हूँ कि उसमें मौलाना जो कहा गया है, वो मौलाना कहकर किसी ने सवाल पूछा था, उसका जवाब देते हुए वहाँ पर जवाब देते हुए उनका रद्द करने के लिए बाद में कहा कि देखो इन सब पर कुफर का फतवा लगाया गया है। अब जिस इबारत से गंगोही को मोमिन साबित करने आया था, उसी इबारत से ये खुद काफिर साबित हो रहा है। इसी तरह ये जितने भी इबारत पेश करते हैं ना, हर इबारत को खयानत करके पेश करते हैं। ऊपर के एक लाइन पेश करेगा, उसी के रद्द नीचे किया होगा। जहाँ पर ये कह रहे हैं ना रहमतुल्लाहि अलैहि कहा, वहाँ पर भी नीचे रद्द किया है। अब यही असगरी काफिर ने एक बार ऐसा मुझे हवाला दिया कि तुम्हारी किताब में अहले सुन्नत लिखा गया है देवबंदी उलमा को। फिर मैंने कहा दलील पेश कर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा कोई मनगढ़ंत बातें, कोई सुनी सुनाई बातें, कोई बिना तहकीक के कोई बात नहीं लिखते, समझे हजरत हबीबुल्लाह साहब? बेशक बेशक, बिल्कुल सही। तो हमारे उलमा ने जो किताब लिखा है, एक पाकिस्तान के एक बड़े मौलाना की किताब बताया उसने, फिर मैंने कहा हवाला पेश कर। फिर मुझे स्कैन भेजा उसने, वही गलती उसकी है, और ना उसकी चोरी नहीं पकड़ा जाता। उसने स्कैन भेजा, तो स्कैन में 2-3 लाइन जो मार्क किया हुआ था, उसमें ये लिखा था कि ये उलमा अहले सुन्नत के 2 बड़े गिरोह, एक देवबंदी एक बरेलवी, उलमा अहले सुन्नत के बड़े गिरोह। तो 3 लाइन में ये इसके तफसील से 3 लाइन में लिखा हुआ है कि उलमा अहले सुन्नत के 2 गिरोह, एक देवबंदी एक बरेलवी। तो फिर मैंने उसको ऊपर से पढ़ा, तो ऊपर से लिखा हुआ है पाकिस्तानी हुकूमत का ये ऐलान है, हुकूमत का कोई स्कीम है जिसमें ये 2 गिरोह को अहले सुन्नत में शामिल किया है। तो ये किसकी बात है? हुकूमत की बात, हुकूमत की बात है। अब हुकूमत शिया के मद्दे मुकाबिल हम लोगों को अहले सुन्नत कहते हैं, देवबंदी को भी अहले सुन्नत कहते हैं, और अहले हदीस को भी अहले सुन्नत कहते हैं। तो हुकूमत अगर कोई बात लिखे, उसके हम जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत जिम्मेदार है। अब जब हमारी किताब में कोई हुकूमत का कोई बात लिखे, तो पूरा वाकया लिखे कि हुकूमत के नज़दीक ये अहले सुन्नत के 2 गिरोह हैं। अब पाकिस्तानी हुकूमत ने अहले सुन्नत में लिखा है, तो हुकूमत से पूछते। अब हुकूमत की बात हमारे ऊपर थोप रहा है। ये असगरी इसी तरह झूठे हवाला देकर धोखा देने की कोशिश करता है, और इसके जितने भी हवारी हैं, असगरी और असगरी के जितने चेले चपाटे हैं, सब इस तरह बेगैरती दिखाते, इस तरह झूठ बोलते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। और अपने अकाबिरीन की जो कुफरिया इबारत है, उन इबारत पर तो बात करता ही नहीं। जब हम कहते हैं तुम्हारे अकाबिरीन की कुफरिया अकीदा पर बात करो, तो ये कहते हैं कि हमारे अकाबिरीन के बारे में तुम्हारे फलाना किताब में मोमिन लिखा, फलाना किताब में ये लिखा, फलाना किताब में ये लिखा। अरे पहली बात तो जिस इबारत पर हम एतराज़ कर रहे हैं, हमारे उस एतराज़ का जवाब देकर फिर तुम दूसरी बात पेश करते। पहले जवाब देना चाहिए। चलिए, आज बहुत रुसवाई हुई असगरी की। अब दोनों रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह पार्ट 1 पार्ट 2 यूट्यूब पर आएगा। कल इंशाअल्लाह पूरे जगह धमाल मचा देंगे देवबंदी काफिरों की इंशाअल्लाह। अभी जिस इलाके में मैं रहता हूँ, इस इलाके के देवबंदी बेगैरतों को, बेशर्मों को मैं कहता हूँ, ये गोवा के सारे देवबंदियों को, कि तुमको शर्म नहीं आती? तुम हमारे
हमारे नक्शे कदम पर चलने के बजाय, हमारी तालीमात पर अमल करने के बजाय ऐसे बेगैरत काफिर मुल्लाओं के पीछे चल रहे हो, जिनको हमारे साथ खड़े होने की जरूरत नहीं, हिम्मत नहीं है। या असगरी जो मुनाजरा के चैलेंज करता है, फ़ोन पे बार बार मुनाजरा करने की ये करता है, ढंग रचाता है, लोगों के वक्त ज़ाया करता है, बकवास करता है। जब सामने जाता हूँ तो दुम दबाकर भागता है। 2 बार गया, 2 बार ये छुप गया, मेरा नाम सुनते ही वो गायब हो गया। जिस तरह गधे के सर से सिंह गायब होता है, इसी तरह ये देवबंदी उसके गांव में जाकर 2 बार मैंने इसको ललकारा और गायब हुआ। लेकिन उसके बावजूद ये देवबंदी काफिर लोग अपने मौलवियों को मानते हैं। अगर तुम लोगों को शर्म हया नहीं है, बेशर्म बेगैरत हो, देवबंदी सारे देवबंदी काफिरों से मैं कहता हूँ, खुसूसी तौर पर गोवा के देवबंदी खबीसों को मैं कहता हूँ, अगर तुम लोग एक बाप की औलाद हो, तुम्हारे मौलवियों को मेरे सामने बिठाओ, और अगर एक बाप की औलाद नहीं हो तो फिर ऐलान करो कि तुम लोग एक बाप की औलाद नहीं हो। और हकीकत में मैं दावा से कहता हूँ, कोई भी देवबंदी एक बाप की औलाद नहीं है। एक बाप की औलाद हो वो देवबंदी नहीं बन सकता, क्योंकि नबी के गुस्ताख हरामी होता है, कुरान से साबित है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला सारे देवबंदी काफिरों को जलील और रुस्वा करे, और जो भोले भाले गलती से देवबंदी बने हैं उनको मैं तौबा करने की दावत देता हूँ। तौबा करो, फिर दोबारा अहले सुन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को अहले सुन्नत पर कायम रखे, बदअकीदा गुमराह लोगों से दूर नुफुर रखे। आमीन। और कोई सवाल है क्या हबीबुल्लाह भाई? बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस आज का अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ सवाल है तो इंशाल्लाह आपसे कल राब्ता करेंगे। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा 1-2 सवाल है, इंशाल्लाह कल आपसे बताएंगे। मैं कल फुर्सत से आपसे राब्ता करूंगा इंशाल्लाह।